हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं उन प्रीवियस क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और अब घुमा घुमा कर उनको अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अल्फा एंड द बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, एक्स से है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3, और हमें फाइंड करना है अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा 4। तो देखो हमने यहाँ लिखा कि अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 2 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4। अब हमने यहाँ से देखा कि हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो हम अल्फ़ा स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर निकल सकता है। ऐसे ही हम यहाँ से बीटा स्क्वायर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ब्रैकेट बनाया, तो यहाँ पर क्या बच गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब हमें मिला एक, अगर हम यहाँ इसको देखें, ये तो मुझे दिख रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। जैसे मान लो ऐसे होता, ऐसे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो हम उसको कैसे लिखते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। यहाँ पर क्या आता, माइनस आ जाता, एक स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाता है और माइनस आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको खोल के लिख लेते हैं। कैसे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फ़ा और बीटा। अब देखो, अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी देख सकते थे, लेकिन पहले हमने ये एक पैटर्न तैयार कर लिया कि जिसमें हमें वर्क करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 3, 4x माइनस में 3। तो अगर मैं यहाँ पर a इजिकस टू 1 है और b इजिकस टू में -4 है, c इजिकस टू में -3 है। अब हम कह रहे हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या होता है, -b/a। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या हो जाएगा, माइनस और -4, a हमारा क्या है, 1 है, तो इजिकस टू ये हमारा क्या आ जाएगा, इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, ये हमारा 4 ही आएगा। आंसर इसका क्या आएगा, 4। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही मैं अल्फ़ा इंटू में बीटा अगर करूँगी तो c/a होता है। c हमने कितना लिया है अभी, c है हमारा -3, तो हमने यहाँ पर लिखा -3, a हमारा 1 है, तो यहाँ पर हमारा आया -3। ठीक है, अब हमें क्या है, हमारे पास देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ भी आ गए 4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी आ गए -3। अब हम यहाँ पर इसको रखें, देखो दोनों में स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई में a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा प्लस में बीटा हमारा कितना निकल के आया था, 4। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा हमारा कितना निकल के आया था, -3 हमने यहाँ लिख दिया। ये भी -3 आ जाएगा क्योंकि इंटू है, स्क्वायर हो गया, और इंटू में 4 4 द 16 हो गया, और माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, हमारे प्लस हो जाएंगे, 2 3 द 6 हो गया। ये हमारा इस तरीके से निकल के आ गया। इसको हम एक साथ रखते हैं, ये कितना हो गया, 9 हो गया, 3 3 द 9 हो गया, और हमने इसको प्लस करा तो ये हमारा हो गया 22। अब मल्टीप्लाई कर दो इसे, 9 टू द 18, 9 टू द 18 और 119, तो हमारे जो ये ज़ीरोस निकल के आए वो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई, 198 निकल कर आई। तो बस इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, पहले इसमें हमें कॉमन लेना होगा, कॉमन लेके हमारा फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab या 2 अल्फ़ा बीटा, जो भी लिखना चाहो। फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया और इसको हमने तैयार कर लिया, और यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ले लिया। बच्चों इसी का ही एक पार्ट और दे रखा है, जो कहा है इसने कि इफ़ अल्फ़ा प्लस में बीटा आर द ज़ीरो ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा। इसको भी करते हैं। तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम देखते हैं, a इजिकस टू हमारा 1 है, और b इजिकस टू में 7 है, c इजिकस टू में 12 है। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे क्या होते हैं, -b/a, तो b हमारा कितना है, -7, a हमारा 1 है, तो -7 आ गया, मतलब माइनस ही वाला, और b हमारा पॉजिटिव था, तो इस तरीके से हमने रखा, इस माइनस से ये माइनस हो गया, और हमारा आंसर आ गया अल्फ़ा प्लस में बीटा का -7। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं, c/a।
तो सी हमारा कितना है 12 और ए हमारा 1 है, तो हमारा यहाँ पर भी 12 आ गया। तो हमारा सम ऑफ जीरोज -7 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा कितना आ गया 12 आ गया। अब देखो 1/α प्लस 1/β माइनस में 2 अल्फ़ा और बीटा। अब इसको एलसीएम ले लो या इसको इस साइड लेके जाओ, इससे इधर और इन दोनों का मल्टीपल, या ऐसे एलसीएम लो, अल्फ़ा बीटा एलसीएम लिया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा बच गया, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा बनता अल्फ़ा हो गया और माइनस में 2 अल्फ़ा और बीटा। अब ये क्या है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज तुमने अभी कितना निकाला -7 रखो यहाँ पर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तुमने कितना निकाला 12 निकाला, और माइनस में 2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 12 हो गया। अब -7/12 और माइनस में 24, अब हम फिर एलसीएम ले लेंगे, क्या 12 एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, 12 1 × 12 और -7 और -1 12 × 12 और 12 की 4 से करो, 12 4 × 48 और 24 ये आ गया हमारा 28। माइनस क्या होता है प्लस होता है, और हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -295 और अपॉन में 12। तो दोनों क्वेश्चंस में हमसे क्या निकलवा रहा था, फाइंड द वैल्यू, इस यहाँ पर इसकी वैल्यू निकलवा रहा था, तो हमने कहा कि -295/12 निकाल दी हमने और यहाँ पर, और ऐसे ही इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकलवा रहा था जिसको हमने निकाल दी थी 198। एक पॉजिटिव आई और एक नेगेटिव आई। क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन घुमा के दे दिए जाते हैं और बच्चे जो हैं घबरा जाते हैं। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।